इधर से पूरा कालिम्पोंग का व्यू आ रहा है ना। ये है ग्राहम हाउस। क्या आपने कभी एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की है जहां हिमालयस के घने बादलों के बीच एक स्कॉटिश टाउन बसा हो, जहां सीनियर्स और बच्चों के साथ ट्रैवल करना एक्चुअली आसान हो? और क्या होगा अगर आपके ट्रिप के बीच अचानक एक इलेक्शन लॉकडाउन लग जाए? वेलकम टू कालिम्पोंग। ये शहर एक वक्त पर तिब्बत और इंडिया के बीच पुराने सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब हुआ करता था। आज के द काम ट्रेल्स एपिसोड में हम सिर्फ पहाड़ नहीं घुमाएंगे, बल्कि कुछ ऐसे हिडन हैक्स और स्पॉट्स डिस्कवर करेंगे जो आपके दिमाग में चल रहे द परफेक्ट फैमिली ट्रिप के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बदल देंगे। सफर लंबा है तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एक ट्रेन जर्नी फ्लाइट से भी ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो सकती है? खासकर जब आप 3 जनरेशन्स मतलब पेरेंट्स इन लॉज और बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। हमारा सफर शुरू हुआ सुबह 5:55 की वंदे भारत एक्सप्रेस से। अब जब भी वंदे भारत की बुकिंग की बात आती है, एक बहुत कॉमन सवाल दिमाग में आता है, नॉर्मल एसी चेयर कार बुक करें या महंगी एग्जीक्यूटिव चेयर कार? देखिए, एग्जीक्यूटिव कार में 2x2 सीटिंग और 180 डिग्री घूमने वाली सीट्स मिलती है, लेकिन उसका प्राइस काफी हाई होता है, ऑलमोस्ट डबल। हमने अपने लिए एसी चेयर कार चूज किया और सच कहूं तो इसकी 3x2 सीटिंग हमारी बड़ी फैमिली के एक साथ बैठने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इसकी पुशबैक सीट्स और एम्पल लेग रूम ने इस लंबे सफर को एल्डर्स के लिए बेहद आरामदायक बना दिया। मतलब पैसे भी बचे और आराम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वंदे भारत की सबसे बेस्ट पार्ट है इनकी एयरलाइन स्टाइल ऑन बोर्ड हॉस्पिटलिटी। सफर शुरू होते ही हमें गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट सर्व किया गया, फिर मिड मॉर्निंग टी और डेस्टिनेशन आने से पहले एक प्रॉपर डिलीशियस लंच। बड़ी पैनोरामिक विंडो से बाहर बदलते हुए नजारे और सीट पर ही मिलने वाली ये प्रीमियम सर्विस। करीब 7.5 घंटे का सफर कब और कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो मील में है राइस का क्वांटिटी थोड़ा कम ही है। दिस शुड बी चिकन। यू गेट चिकन। चलो, who have it? दोपहर 1:30 बजे ट्रेन ने हमें आराम से एनजेपी पहुंचा दिया। वहां से हमारी प्री बुक्ड बोलेरो रेडी थी। वैसे तो एनजेपी से कालिम्पोंग का रास्ता 3 घंटे का है, पर क्योंकि हम एल्डर्स और बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, हमने आराम से 4 घंटे लिए। रास्ते में हमने तीस्ता रिवर व्यू पॉइंट पर ब्रेक लिया। क्या आप जानते हैं तीस्ता को सिक्किम और दार्जिलिंग की लाइफलाइन कहा जाता है? इसका एमरल्ड ग्रीन पानी इन वादियों को एक अलग ही जान देता है। शाम 6:30 बजे हम पहुंचे अपनी मंजिल, द लेजेंडरी मॉर्गन हाउस। यहां हमने अगले 3 दिन के लिए अपना बेस बनाया था। अब ये ब्रिटिश एरा रूम अंदर से कैसा दिखता है और कितना ग्रैंड है, ये एक मिस्ट्री है जो मैं इस वीडियो में नहीं खोलूंगा। उसका पूरा एक्सक्लूसिव टूर आएगा हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए डिनर और एक सुकून भरी रात। अगले दिन सुबह 10 बजे हम निकले डेवलो पार्क। कालिम्पोंग शहर 2 पहाड़ों के बीच बसा है, डेवलो और दुर्पिन। डेवलो 1704 मीटर पर यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से पूरा टाउन और तीस्ता रिवर का व्यू कमाल का लगता है। क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक टूरिस्ट पार्क नहीं है? यहाँ 3 बड़े वाटर रिजर्वर्स है जो पूरे कालिम्पोंग शहर को पीने का पानी सप्लाई करते हैं। यहाँ खड़े होकर तीस्ता नदी एक चमकते हुए सिल्वर रिबन जैसी दिखती है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा हैक है। डेवलो में व्यूज के लिए भयानक भीड़ होती है, पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ व्यू और भी क्लियर है, भीड़ 0 है और वहाँ डायनासोर्स है। हम गए कालिंपोंग साइंस सेंटर, जो इंडिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड साइंस सेंटर्स में से एक है। यहाँ के डायनासोर पार्क में एडल्ट्स ने भी बच्चों की तरह एंजॉय किया, पर इसके अंदर एक डायनासोर 3D शो भी था। अब गेस कीजिए ये शो किसने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? सिर्फ कुहू और उनके नाना जी ने। हम बाकी सब ने इसे स्किप किया क्योंकि हमने दुबई में ऐसे इमर्सिव शोज ऑलरेडी बहुत एंजॉय किए थे। पर बच्चों के लिए ये जगह एक हिडन जेम है, क्योंकि यहाँ काफी सारे हैंड्स ऑन साइंस एक्सपेरिमेंट्स है जो उन्हें बहुत एंगेज रखते हैं। ये मिरर है यहीं तक, लेकिन देख के लग रहा है, देखिए कि डीप वेल की तरह है। फुल एंजॉय। उसके बाद हम पहुंच गए एक बिल्कुल अलग दुनिया में, डॉक्टर ग्राहम्स होम स्कूल। 1900 में बनी ये 500 एकर्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल स्कॉटिश हाईलैंड जैसे लगती है। इसे डॉक्टर जॉन एंडरसन ग्राहम ने सिर्फ 6 अनाथ बच्चों के साथ एक रेंटेड कॉटेज में शुरू किया था और आज इस मैसिव कैंपस की अपनी खुद की बेकरी, डेयरी और फार्म भी है। यहाँ हमने उनकी फेमस चर्च कैथरीन ग्राहम मेमोरियल चैपल विजिट की। हालांकि वहां रिनोवेशन का काम चल रहा था, फिर भी उसकी खूबसूरती और स्टेन्ड ग्लास विंडोज के पास जो डीप कामनेस थी, उसने हमारा दिल जीत लिया। क्या आपको पता है ये खूबसूरत स्टेन्ड ग्लास विंडोज स्पेशली एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से डिजाइन करवा कर यहाँ लाया गया था। रिनोवेशन की आवाजों के बीच भी यहाँ एक अजीब सा सुकून था। मेमोरियल है। अच्छा, ये हो गया चैपल, उधर हो गया स्कूल। चलिए देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बट अच्छा है। भूख लग चुकी थी तो हमने अपना लंच प्लान किया जाखांग में। ये एक रूफटॉप इटरी है जहाँ का व्यू और ऑथेंटिक भूटानीज क्विजीन दोनों ही लाजवाब है। हमने उनका फेमस एमा डाशी ट्राई किया, जो एक्चुअली भूटान की नेशनल डिश है। एमा का मतलब होता है चिली और दाशी यानी चीज। ट्रेडिशनली इसमें ऑथेंटिक यक चीज का यूज होता है। भूटानीज खाने की सबसे यूनिक बात यह है कि वहां मिर्च को सिर्फ मसाले की तरह नहीं बल्कि प्रॉपर वेजिटेबल की तरह खाया जाता है। ये एक बिल्कुल नया फ्लेवर एक्सप्लोशन था। Chilies also. Dachi means chili, yeah. पूरे हिल्स के बीचों बीच है ये मंदिर। दिन का एंड हमने किया मंगलधाम टेम्पल में। 1993 में बना ये कृष्णा टेम्पल एक मास्टर क्लास है क्लीनलीनेस और पीस का। गुरुजी श्री मंगलदास जी की मेमोरी में बना ये 2 एकड़ का कॉम्प्लेक्स इतना वेल मेंटेन्ड है कि अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए ये पूरे कालिंपोंग में सबसे परफेक्ट और एक्सेसिबल स्पॉट बन जाता है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर गुरुजी की समाधि है और फर्स्ट फ्लोर पर लॉर्ड कृष्णा की लाइफ को दर्शाती हुई बेहद खूबसूरत झांकी यानी डायरोमस बनी हुई है। ये डायरोमस बच्चों को विजुअली बहुत एंगेज करती है और बड़ों को एक डीप स्पिरिचुअल पीस भी देती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद हम गए कालिंपोंग के सबसे आइकॉनिक जगह दूरपीन मॉनेस्ट्री, जिसे ऑफिशियली जंग डॉक पलरी फोडंग कहा जाता है। अगर आप कालिंपोंग आते हैं तो ये एक एब्सोल्यूट मस्ट विजिट है। इसे 1976 में खुद दलाई लामा ने कंसीक्रेट किया था। अंदर एंटर करते ही एक अलग लेवल का सुकून और स्पिरिचुअल वाइब फील होती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर 108 वॉल्यूम्स का रेयर कंग्यू टेक्स्ट महफूज रखा गया है, जिसे स्पेशली तिब्बत से लाया गया था। वॉल्स पर खूबसूरत थंका पेंटिंग्स और एक रेयर 3 डायमेंशनल मंडाला आपको सच में मिसमराइज कर देगा।
और क्योंकि दूरबीन दर्रा का मतलब है बाइनोकुलर हिल, मोनेस्ट्री के ठीक ऊपर से हमें स्नो कैप्ड कंचनजंगा और तीस्ता वैली का एक मैजिकल 360 व्यू मिला। लेकिन इस पीसफुल सुबह का ठीक बाद हमारे साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। हमारा अगला प्लान था फेमस पाइन व्यू नर्सरी और लेप्चा म्यूजियम देखना, पर जैसे ही हम वहां पहुंचे पता चला कि उनके गेट्स बिल्कुल बंद थे। अचानक पूरा आगे का आइटिनरी लॉक हो गया था। क्यों? क्योंकि उस दिन कालिंपोंग में इलेक्शन डे था। लग रहा था कि प्लान खराब हो गया, लेकिन कभी-कभी बंद दरवाजे सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस को भी अनलॉक कर देते हैं। नर्सरी मिस होने के वजह से अगले दिन सुबह हमने एक्सप्लोर किया फेमस कालिंपोंग हाट बाजार। ये मार्केट कालिंपोंग के पुराने सिल्क रूट ट्रेडिंग डेज का जिंदा मिसाल है और ट्रस्ट मी, ये हमारा बेस्ट डिसीजन बन गया। कितना बोल रहा है ये? 3 पीस का सेट है, नाइट सूट है, ऊपर का फुल पैंट है, हाफ पैंट है। 950 बोल रहा है 650 कर दिया। 650 इज रीजनेबल ना? यहाँ हमें इतने सस्ते और अमेजिंग लोकल बाइज मिले कि मेरी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अपना कालिंपोंग आइटिनरी इस हाट बाजार के दिन के हिसाब से जरूर प्लान करें। ये मेन मार्केट हर हफ्ते सिर्फ बुधवार यानी वेडनेसडे और शनिवार यानी सैटरडे को लगता है, और अगर आप उसका स्पेशल ऑर्गेनिक और लोकल क्राफ्ट्स मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उन्होंने हाल ही में बीवीवारे हाट शुरू किया है, जो स्पेसिफिकली सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे को लगता है। तो कालिंपोंग में अपने दिन इन्हीं दिनों के आसपास जरूर अलाइन करें। तीन जनरेशन्स को एक साथ लेकर स्कॉटिश आर्किटेक्चर से लेकर भूटानीज दाशी तक, और एक अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन डिसअपॉइंटमेंट को एक अमेजिंग लोकल सिल्क रूट स्टाइल शॉपिंग में बदलना, कालिंपोंग ने हमें सच में सुकून और सरप्राइजेस दोनों दिए। लेकिन इस ट्रिप की एक सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी है। हमने लगातार 2 रातें बिताई द मॉर्गन हाउस के उस आइकॉनिक क्वींस रूम में, जिसकी हिस्ट्री और हॉन्टेड ऑरा के बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। वो रूम अंदर से कैसा फील होता है, वो राज खुलेगा हमारे ठीक अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इंडिया के सबसे यूनिक प्रॉपर्टी टूर्स में से एक को मिस ना करें। मिलते हैं आपसे मॉर्गन हाउस के कॉरिडोर्स में। तब तक अपने लव्ड वंस को सेफ रखें, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्टेइंग काम। कुत्ते रेड फ्लावर, यार देखिए ऐसे कितना खराब जगह है ये वाला, फिर भी देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स उगे हुए हैं। ये रेड वाला फ्लावर वहां भी है, पूरा भरा हुआ है उधर।